मैक्स कहाँ बैठा है छिपा हुआ? पापा का जूता लेके बैठा है दुबक्के के, मैंने तो दुबका रखा है। कहाँ बैठा है सोना बेटा? जूता दोबारा दुबका रखा है। और देखना, रख के बेड के नीचे बढ़ा के जूता, और जब बैठा आराम से। जूता कहाँ छिपाया मेरा? जूता छिपा के ना बेड के नीचे हाथ रख के छिपा के बैठा है। हैं? जब तक तुम आए ना एकदम से भक्के के मैक्स जूता मत लेना, जल्दी से लेके छुपा दी। डंडा लेकर आऊं? देख लो डंडा लेके। मैक्सी और कंचे जैसी आंख दिख रही है, हीरो बनना है, हीरो बाबू। देखना, देख रहा है। चप्पल कहाँ रखे? मैक्स इधर आ, छिड़काव कर दो पानी का छत पे। वैसे ठंडक हो रही है ना, बारिश हो गई ना हल्की सी, इसलिए ठंडक हो रही है। मैक्सी खुज्जी होगी राजा की, राजा की खुज्जी होगी बाबू के। चांद कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। लेके आ रही हूँ काजल, खीर बन गई, चीनी डाल दी मैंने इसमें, हो गई बॉईल। कहाँ जाएगा ये जूता? क्यों गेरा निकाल के कहाँ जाएगा? बाहर जाना है, जाओ चलो जाओ। और जी जो अच्छी वाली जो न्यूज है मेरी वो ये है कि हमारी आ चुकी है न्यू कार। और न्यू कार हमने कौन सी वाली ली है वो मैं आपसे बताऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप इंतजार करिए। ये एक सरप्राइज है और ये मैं बताऊंगी आपसे अपने न्यू ब्लॉग में। तो ये थी हमारी, एक थी बैड न्यूज और एक थी गुड न्यूज। तो ये थी मेरी गुड न्यूज। तो चलिए लगते हैं काम में। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो जी 8:30 बज चुके हैं सुबह के, और मैं नहा करके हो चुकी हूँ एकदम से रेडी। और मैं अपनी स्किन पर लगाने वाली हूँ, अपनी फेस पर लैक्मे का मॉइस्चराइजर, जो कि मैं जब भी नहाती हूँ तभी मैं जरूर लगाती हूँ अपनी स्किन में, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर है ना मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सूट करता है। और क्योंकि मेरी स्किन ना ज़्यादा ऑयली और ना ज़्यादा ड्राई, और अच्छे से ये स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। वैसे तो मैं अपनी स्किन पर पता नहीं क्या क्या लगाती ही रहती हूँ, जब भी किचन में बढ़ती हूँ अपना खाना वाना बनाने के लिए, जो भी किचन का सामान होता है, आलू वगैरह या फ्रूट्स वगैरह अपना इस्तेमाल में करती ही रहती हूँ। तो जी मेरे पास हैं दो न्यूज, एक है अच्छी वाली और एक है बुरी वाली। तो मतलब एक है गुड न्यूज और एक है बैड न्यूज। तो जी मैं आपके साथ कौन सी न्यूज पहले शेयर करूं, सोच रही हूँ पहले बैड वाली न्यूज है ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पेट में ना उसने दर्द किया हुआ है, क्योंकि मेरे पेट में वो न्यूज है ना ये हजम नहीं हो रही है। तो मेरे साथ कल हुआ कुछ ऐसा कि मैंने सोचा कि चलो नाश्ते में ना सुबह को सूखी सब्जी आलू की और पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई रख दी गैस पर, और मैं ना फिर कपड़े मशीन लगाने के लिए चली गई। फिर थोड़ी देर बाद कढ़ाई तो मैंने रख दी थी, लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने गैस पर कढ़ाई रखी हुई है और मैं कपड़े धोने में ही 2-3 कपड़े थे। मैंने सोचा कि चलो इनको निकाल करके डाल देती हूँ, ये सूख जाएंगे तो प्रेस वगैरह करके इनको साथ के साथ में निपटा दूंगी, रख दूंगी। तो मैं गैस पर कढ़ाई रखे और भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। और बस क्या हुआ
मैं आपको बता रही हूँ, कैसे बताऊं कि कढ़ाई इतनी मतलब हीट मान गई, मतलब इतनी ज्यादा गर्म हो गई कि मतलब जब मुझे याद आया ना कि हाँ भाई कढ़ाई रखी हुई है मैंने गैस पर पूड़ियाँ तलने के लिए मैं जल्दी से आई हूँ। और आते ही मैंने मतलब ये दिमाग में मेरे में नहीं आया कि भाई इसमें मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। आते ही मैंने क्या किया, उसमें घी डाल दिया कढ़ाई में, और कढ़ाई इतनी ज्यादा हीट पर थी कि जैसे ही मैंने उसके अंदर घी डाला है ना कढ़ाई के अंदर, उसमें एकदम से आग लग गई है, लपटें उठनी शुरू हो गई हैं। बस बची गई हूँ भोले बाबा की दया से, क्योंकि मैं भोले बाबा को बहुत ही ज्यादा मानती हूँ। और कहते हैं ना कि अगर आपका किसी पर विश्वास हो ना तो वो आपके साथ, चाहे इंसान हो, चाहे शैतान हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो दुनिया में, कभी किसी को बुरा नहीं करने देगा आपके साथ। तो मतलब बुरा भोले बाबा ने मतलब इतना बुरा टाइम आ गया था कि बस कुछ भी मेरे साथ हादसा हो सकता था, मैं जल सकती थी या कुछ और हो सकता था, बस मुझे बचा लिया। तो उसमें फिर क्या हुआ कि जैसे ही कढ़ाई ने एकदम से आग, मतलब घी डालते ही कढ़ाई में आग उठ गई एकदम से ऊंची। तो मतलब ऐसा, मतलब इस चीज का मुझे दरअसल पता भी नहीं था कि अगर आप मतलब अगर घी में या तेल में आग लगी हुई है और उसमें अगर आप पानी डालोगे तो और ज्यादा ऊंची लपटें मारेंगी। मैंने क्या किया कि अरे इसमें आग लग गई है, मैंने ला करके जल्दी से उसमें पानी डाल दिया ताकि बुझ जाए आग। अब आप इसको या तो मेरी बेवकूफी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते। कहते हैं ना कि जब मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बिजी इतना हो जाता है काम में, मतलब माइंड इतना सेट नहीं हो पाता कि मतलब वो कर देता है गलतियां। तो मैं इसको अपनी लाइफ की इन चीजों में पहली गलती ही मानूंगी। मतलब किचन वगैरह में जो मेरे साथ मतलब ये पहली बार हुआ है, बाकी कभी ऐसा हुआ नहीं। बस ये है कि माइंड सेट नहीं था, काम में थोड़ा सा दिमाग चला गया और ये हो गया। तो उसमें एकदम से इतनी लपटें उठी हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे। मेरी ना ये हल्की हल्की आईब्रो, मतलब ये भी हल्की हल्की हो गई। आगे से बाल मेरे बुड़बुरे से ऐसे होते हैं ना, वो हो गए। और आप ये सोचो कि मतलब इतना होने के बाद भी है ना, मैंने किसी को नहीं बताया घर में कि आग लग गई है। हस्बैंड भी घर में थे, बच्चे भी थे, दोनों रूम में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, गप्पे सप्पे मार रहे थे, और मैं अपना किचन में लगी हुई थी कि चलो नाश्ता वास्ता बना देती हूँ फैमिली के लिए। लेकिन जब आग लगी है और स्मेल आई है वो, तब उनको पता लगा और वो एकदम से बाहर आए निकल के, और घर में धुआं ही धुआं हो रखा है। वो कह रहे क्या कर दिया क्या कर दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने बस ये है कि मुझे ना जो डांटना शुरू किया है, सबने सुनाना जो शुरू किया है मुझे कि मतलब क्यों नहीं बताया, बताना चाहिए था। खैर मेरी गलती है, फैमिली है घर पे तो बताना चाहिए कि भाई ऐसा हो गया। लेकिन मेरी आदत क्या है कि अगर कोई सिचुएशन होती है तो मैं क्या सोचती हूँ, यार खुद ही हैंडल कर लेती हूँ, घर वालों को क्यों परेशान करना। एक होता है ना कि नेचर होता है सबका अपना अपना। किसी किसी को होता है कि थोड़ा सा अगर कांटा भी लग गया तो तुरंत एकदम से रोना गाना शुरू कर देंगे। मेरा नेचर ये शुरू से ही नहीं है। मैं सोचती हूँ पहले ना सिचुएशन को खुद हैंडल करूँ, अब मेरे हाथ से निकल जाएगी, कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, तो भी मैं किसी को बताऊं। तो मतलब सुनाना शुरू कर दिया मैं कि चलो गलती है अपनी, सुनना तो है ही भाई। तो हुआ ऐसा। और फिर मैं आपको अपनी किचन दिखाऊंगी। मेरी किचन है ना, जो मैंने सीट वगैरह लगाई हुई थी, किचन सारी काली हो रखी है, सीट वगैरह भी जल गई है मेरी, और इतना बुरा हाल हो गया है किचन का भी, बस एक गलती की वजह से। तो बस कहते हैं ना कि कभी कभी हमारा जो हमने अच्छे काम किए होते हैं वो हमारे काम आ जाते हैं, दिया दिया काम आ जाता है। जो बड़े बूढ़ों की कहावत है वो ऐसी नहीं बनी हुई है, बहुत सोच समझ कर बनाई हुई है। तो ये हादसा मेरे साथ होते होते बच गया, और मेरी मतलब आप मान लीजिए जान ही बची है एक तरीके से, क्योंकि ये मेरी आईब्रोज हो गई हैं या आगे से बाल हो गए मतलब। तो बस चलने से बची हूँ, जान जाने से बची हूँ। तो जी ये है मेरी बैड न्यूज जो मेरे साथ हादसा होते होते बचा। और मैं आपको अपनी किचन दिखाती हूँ अभी। तो जी ये देखिए, मैं भी लाइट खोल देती हूँ 1 मिनट के लिए। ये देखिए मेरी किचन, सारी किचन है ना काली हो गई है। बाकी आपने भी मेरी वीडियो में भी देखा ही होगा कि मेरी किचन ना एकदम से चमचमाती हुई रहती है, बिल्कुल चमकती हुई रहती है किचन मेरी। और ये ना यहाँ पे सारी काली हो गई है, मतलब
ये देखिए, ये ना यहाँ पे ऊपर तक लपटे गई है। मैंने बताया नहीं कि इतनी ऊंची ऊंची लपटे गई है कि बहुत ही ज्यादा। ये सारी यहाँ पे काली हो गई है, ये देखो। और ये यहाँ पे मैंने सीट वगैरह लगाई हुई थी, ये सारी जल गई हैं। किनारे किनारे इनके सारे जल गए इनके। तो बस वो कहते हैं ना कि कभी कभी ये कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो भगवान भी जो अच्छा इंसान होता है ना, थिंकिंग अच्छी होती है, उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देता। चंद्रशेखर से निर्वाचन आयोग को अपनी जो संपत्ति है वो घोषित की है। 5,598.65 करोड़ की जो संपत्ति है वो घोषित की है। पेमा सानी चंद्रशेखर जो कि टीडीपी के प्रत्याशी है, सीट है गुंटूर, आंध्र प्रदेश, और संपत्ति देखी जाती है। देखिए चेवन्ना पीसी तेलंगाना, संपत्ति है 4,568 करोड़ की, और नाम है कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जो और नाम शामिल है पूरी लिस्ट में नाम प्रत्याशियों के जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, उन्हीं में अगली सीट आती है कडप्पा आंध्र प्रदेश की। नाम है वेमी रेड्डी, प्रभाकर रेड्डी जो कि टीडीपी के प्रत्याशी, और संपत्ति है 715 करोड़ 62 लाख रुपए। तो देख लीजिए चेहरे के साथ नाम सीट अगली है कडप्पा आंध्र प्रदेश की सीट है ये भी, और संपत्ति है 182 करोड़ की। YS शर्मिला रेड्डी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है। सब्जी तो थोड़ी बची है। चुनावी मैदान में है, अगली सीट है इसमें महबूब नगर। उल्टा स्मार्ट है इसी ये सुपर साइकिल चलता और इसका मल्टी एडजस्टेबल मोड जरूरत के हिसाब से पूरी करता है। सो स्मार्ट शोर कम काम ज्यादा। आज बनेंगे करेले, और मैं लेकर के आई थी लगभग एक केजी करेले थे। तो ये मैं लेकर के आई हूँ, और सुबह सुबह ही ले आई हूँ आज तो। और मैंने ना इनको कट करके रख दिया है, क्योंकि दोपहर के खाने में ना करेले ही बनाऊंगी आज मैं। करेले मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने ना इनको छील के कट करके बारीक बारीक कट करके रख दिया है। एक दो बार तो मैंने गोल वाले करेले भी बनाए, लेकिन आज ना ये पतले वाले करेले बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ना गोल वाले करेले के बजाय ये पतले वाले अच्छे लगते हैं। और इनको ना नमक डाल के और पानी में डाल करके रखूँगी आधा घंटा के लिए, और उसके बाद फिर मैं इनको बनाना स्टार्ट करूँगी। और मैंने इनको कट करके रख दिया, हल्का हल्का इनका छिक्कल निकाल के। तो गर्मियों में ना करेले वैसे अच्छे लगते हैं, बच्चे तो कम ही खाते हैं, लेकिन फिर भी आज कुछ दूसरी सब्जी नहीं बनाऊंगी। वैसे तो करेले के साथ हमारे घर में या तो दाल बनती है या कोई दूसरी सब्जी बनती है, आलू वगैरह जैसे, लेकिन मैं कुछ नहीं बनाऊंगी आज। आज सिर्फ ये करेले ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं ना, दूसरी सब्जी बना दूँ तो फिर खाते नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा उनके पास, तो मजबूरी में खाएंगे ही। तो ऑयल मैंने डाल दिया इसके अंदर, सरसों का ऑयल डाल दिया है मैंने। साथ में मैंने हल्का सा ना इसके अंदर सौंफ और वो डाल दिया था धनिया। तो ये चीज भुज चुकी है, और मैं डाल दूंगी हींग इसके अंदर। और आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्जी। करेले का सीजन चल रहा है, करेले बहुत ही अच्छे लगते हैं इस वाले सीजन में। और अब मैं साबुत सौंफ डाल दूंगी। पहले क्या है, मैंने इसके अंदर ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने पिसी हुई सौंफ डाल दी थी इसके अंदर, और अब मैंने डाली इसके अंदर साबुत सौंफ। गैस को मैंने पहले बंद कर दिया था, मैं फिर से इसे चालू कर लेती और मीडियम फ्लेम पे रखूंगी गैस को। और सौंफ भी ना भुनने वाली है, और साथ ही मैं डालूंगी इसकी मैं साबुत धनिया, मतलब पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा दरदरा सा, ये भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। और अब मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज ना मैंने ढेर सारे लिए इसके करेले बनाने के लिए, क्योंकि करेले में ना प्याज का स्वाद ना आए ना तो बेकार लगता है बिल्कुल। करेले अच्छे ही नहीं लगते मुझे तो, खास कर है ना थोड़े से प्याज ज़्यादा हो ना तो ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि करेले भी है ना 1 केजी है, तो उसी की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने प्याज भी इसमें 3 से 4 प्याज डाली है, बड़ी बड़ी साइज की, बारीक बारीक कट करके। प्याज को है ना मैं भून लूंगी अच्छे से। थोड़ा सा डाल दूंगी नमक, मतलब सब्जी के हिसाब से। तो प्याज ना हमारी अच्छे से भुन गई है, बहुत बढ़िया तरीके से भुन गई है, और महक आनी शुरू हो गई है प्याज की। ज़्यादा प्याज में भूनती नहीं, क्योंकि ज़्यादा भुनी हुई प्याज है ना पेट में फिर गैस बनाने लगती है।
तो प्याज को मैं काला तो कभी भी नहीं करती हूँ, हल्का हल्का सा ना गोल्डन ब्राउन करती हूँ। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर हल्दी पाउडर। आज बनेंगे स्पेशल करेले, और इसको ना 1 kg है तो मतलब मैं ज़्यादा खाती हूँ करेले। या रोहन के पापा जी खाते हैं, बच्चे तो खाते नहीं, कम खाते हैं। तो इसको मैं ना स्टोर करके रख लूँगी अपना 2-3 टाइम, 3-4 टाइम अपना आराम से थोड़ा थोड़ा मैं खाती रहूँगी। तो प्याज भुन गई है, अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर करेले। करेले ना मैंने बारीक बारीक लंबी लंबी फाँकों में कट करे हैं, ये पतले पतले स्लाइस बनाए हैं। वैसे मैं गोल वाले करेले बनाती हूँ, लेकिन मुझे ना ये वाले स्लाइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पतले पतले। और इनको ना मैंने नमक डाल के 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के नमक के साथ धूप में रख दिया, तो ताकि इनका करेले का ना कड़वापन है ना खत्म हो जाए। तो इनका कड़वाहट निकल गई, और उसके बाद मैंने 2 से 3 बार इसको धो के और तब इसमें डाला है। अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, बहुत ही बढ़िया। अब आप ये मत सोचना कि मैं करेले में सीटी लगाऊंगी इसीलिए इसको कुकर में बना रही हूँ। मैं सीटी नहीं लगाऊंगी इसको ना, मैं बस मंदा मंदा ऐसे ही पकने दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ना कढ़ाई में मैंने इसलिए नहीं बनाया, एक तो मैंने पहले ही कढ़ाई में धुल के रख दिए थे, दूसरा मेरे पास है ना भाई जो तला भारी होता है ना कढ़ाई का, वो वाली कढ़ाई एक भी नहीं है, हल्के तले वाली कढ़ाई है। और हल्के तले वाली कढ़ाई में ना मैं करेले नहीं बनाना चाहती, क्योंकि नीचे लगने का और जलने का डर रहता है, और ये कुकर में मैंने इसलिए बनाया।